दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है, हम तीन प्रकार के कुछ जो टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम विश्लेषण करने वाले हैं। और ये तीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है अपने व्हाट्सएप से। इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों अभी जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यह चोर और पुलिस के ऊपर आधारित प्रश्न है कि चोर चोरी कर भागता है, पुलिस उसे पकड़ती है। साथ ही साथ कुत्ता और बिल्ली के ऊपर भी आधारित प्रश्न है और रेलगाड़ी के ऊपर भी आधारित प्रश्न है। दोस्तों आज तीन टाइप के जो प्रश्न हम देखेंगे उसको मैं बहुत ही आसान तरीकों से और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों मैं आपसे बात बताना चाहूंगा कि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वह आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जरूर ठीक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है हमारे पास, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। और जैसे कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे कि धोनी सॉल्यूशन, थोड़ा सा हम प्यार से, और आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई किसी का चाहने वाला हो तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन है कि एक चोर 10 बजे चोरी करता है और 10 किलोमीटर की गति से भागता है। यानी चोर जो है 10 बजे चोरी करता है और 10 किलोमीटर की गति से वहां से भागता है, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी एक घंटा में वह 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। पुलिस को 15 मिनट बाद चोरी के बारे में पता चलता है। इन चोरी के बारे में पुलिस को 15 मिनट बाद पता चला कि हाँ इस स्थान पे चोरी हुई है, तथा पुलिस घटना स्थल से 15 किलोमीटर की गति से चोर का पीछा करती है। अब पुलिस वहां पहुंची, पता चला कि चोरी हुआ है, तो पुलिस वहां 15 मिनट बाद पहुंची है। और 15 मिनट बाद उस घटना स्थल से, जहां से चोरी हुई है, जहां से सामान की चोरी हुई है, जहां से ये चोर चोरी किए हैं, वहां से पुलिस 15 मिनट बाद चोर का पीछा करना शुरू करती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बाबू कि किस समय चोर को पुलिस पकड़ लेगी, अर्थात वह चोर कब पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, कितने समय में, यही हमें बताना है कि किस समय में अगर चोर 10 बजे से भागना शुरू किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ लिए होंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से आपको बताने और बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां से समझने का प्रयास करेंगे। बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चोर जो है 10 बजे चोरी करता है और 10 किलोमीटर की गति से भागता है। यानी चोर जो है यह 10 बजे चोरी किया है, ठीक है, 10 बजे उसने चोरी किया है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह भागता है, ठीक है ना, यानी भाग रहा है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे चोरी हुई है, इस स्थल पे चोरी हुई है 10 बजे, ये मान लीजिए कि हमारा कोई प्लेस हो गया, ठीक है ना, और यहां से यह 10 किलोमीटर की दूरी पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से यह भाग रहा है चोर। पुलिस इधर से आती है इस घटना स्थल पे, और पुलिस जो आती है वह 15 मिनट की देरी से आती है, यानी 15 मिनट की देरी से पुलिस वहां पहुंचती है। तो 15 मिनट की देरी से पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के आने का इंतजार चोर लोग नहीं ना करेगा, वो लोग तो भागते रहेगा। यानी 15 मिनट तक ये लोग तो भागा ही होगा ना चोरी करके, चूंकि ये तो 10 बजे से अपना काम शुरू कर दिया है भागने का। पुलिस वहां 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, तथा पुलिस जो है इस चोर को, ध्यान रखिएगा, पुलिस जो है इस चोर को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा करना शुरू कर देती है। यानी पुलिस का जो स्पीड है वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से या इसको पकड़ना शुरू कर देती है, यानी पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस हो गया, यह हमारा थीप हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब एक चीज हमें बताइए, थोड़ा सा यहां से समझने का प्रयास कीजिए। पुलिस का स्पीड तो ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, और जो चोर का जो स्पीड है वह कम है, ठीक है ना, कम है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अब समझना है कि चोर तो शुरुआत से ही भाग रहा है और पुलिस जो है 15 मिनट की देरी से उसका पीछा कर रही है ना। इसका मतलब यह 15 मिनट की दूरी तो ये लोग चढ़ा होगा, 15 मिनट की दूरी तो ये लोग भागा होगा चोर लोग, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें इस चीज के बारे में पता कर लेंगे कि यह 15 किलोमीटर में कितना दूर गए हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर में हमें पता करना पड़ेगा ना इनकी दूरी कितनी है, कितने दूर ये घटनास्थल से भाग गए हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। यह आपका पुलिस का है 15 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों
चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है और 15 मिनट तक भागा है, ठीक है ना, 15 मिनट तक भागा है, क्योंकि पुलिस 15 मिनट की देरी से पहुंची है, उसके बाद से तो पीछा करना शुरू कर दिया 15 मिनट के बाद से। तो 15 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, 15 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 15/60 घंटा, 15/60 घंटा यानी 15 चौका 60 यानी 1/4 घंटा, 1/4 घंटा यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चोर 1/4 घंटा समय लिया है भागने में और भाग रहा है, यानी इतना समय तक उसे भागा है, 1/4 समय तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वह भागा है, ठीक है। यह जो आया दोस्तों, यह 10 गुने, ध्यान रखिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 1/4, यह हमारा कुल दूरी आया, ठीक है ना, यानी 15 मिनट में यह कुल दूरी आया जो चोर लोगों ने भागा है, जिस दूरी को इन लोगों ने कवर किया है। अब पुलिस जरा देखिएगा बाबू, पुलिस जो है यह 15 किलोमीटर की दूरी से उसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसका पीछा कर रही है। तो जरा हमें एक बात बताइए, जब चाल एक ही दिशा में हो, चाल एक ही दिशा में हो चोर और पुलिस का, तो दोनों के चाल के बीच का ना हम अंतर निकाल लेते हैं, यानी अंतर का मतलब उन दोनों के बीच का अंतर यानी घटा लेते हैं। तो पुलिस कितना जा रही है, 15 किलोमीटर की स्पीड से, चोर जा रहा है, भाग रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो इनके बीच का जो अंतर आया वह कितना आया निकलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो अंतर आया वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ठीक है ना। और इसी दूरी को इन लोगों को, पुलिस को क्या करना है, कवर कर लेना है, पकड़ लेना है, यानी पुलिस जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के ज्यादा स्पीड से भाग रही है। वैसे भी यह 10 है या 15 है तो 5 तो ज्यादा है ही। तो अगर हम इसी ही चाल से और इस दूरी में अगर भाग लगा दें तो दूरी बटा चाल हमारा समय निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए हम इसको भाग लगा देते हैं 10 गुने 1/4/5 से, यानी उसके अंतर से, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, यानी 1/2 घंटा समय लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। यानी घटना स्थल से अगर पुलिस 15 मिनट की देरी से 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चले तो वह चोर जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 15 मिनट पहले से भागे हैं उनको पुलिस 1/2 घंटा में पकड़ लेगी। और 1/2 घंटा का मतलब क्या हो जाता है, हमारा आधा घंटा, वही यानी 30 मिनट, ठीक है ना, यानी 30 मिनट में चोर लोग को पकड़ लेगी। लेकिन अभी यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस समय चोर को पुलिस पकड़ लेगी, हमसे समय पूछा जा रहा है। अच्छा जरा देखिए, ध्यान से देखिए, चोरी तो 10 बजे हुआ है बाबू, चोर तो 10 बजे से चोरी किया, अपना भागना शुरू कर दिया, तो उनका तो बात ही हटाइए। पुलिस कब पहुंची है घटनास्थल पे, 15 मिनट की देरी से, यानी पुलिस पहुंची है 10:15 पे। पुलिस जो है वह 10:15 पे पहुंची है घटनास्थल पे, उसके बाद वह पीछा करना शुरू की है और अब यहां से यह 30 मिनट का समय में, यानी 30 मिनट के समय में चोर को पकड़ती है। यानी जो चोर लोग जो पकड़ाएंगे वह पकड़ाएंगे आपको 10:30 और 15 45 यानी 45, यानी 10:45 मिनट में, यानी 10:45 मिनट पे चोर क्या हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन और जो मैंने इसका आपको सॉल्यूशन दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं इसको चाहूंगा कि मिटाकर, तब तक मैं वीडियो को पॉज करके रखूंगा, रोक के रखूंगा और मैं मिटा के क्वेश्चन लिखता हूं, फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती हैं। यानी दिल्ली से 2 ट्रेन पटना के लिए रवाना होती हैं, एक जो चलती है 10 बजे से और दूसरी जो वहां से शुरू होती है चलती है वो 10:30 बजे से, जिसकी चाल भी है, एक का जो है जो 10 बजे से चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का जो है जो 10:30 में चली है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो आपस में ट्रेन एक दूसरे को कब मिलेगी, जब पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ लेगी या उसे क्रॉस कर जाएगी, या कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर एक ट्रेन हमारी इधर से चल रही है और ये चलती जा रही है तो दूसरी ट्रेन जो इसका पीछा कर रही है ये इससे कब मिलेगी, जब या तो इसको यह क्रॉस कर जाएगी या यह इसके साथ आ जाएगी।
ठीक है ना, यानी ये इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए बाबू, ये मान लीजिए कि हमारा यह दिल्ली स्टेशन हो गया और यह हमारा पटना स्टेशन हो गया। ठीक है, यह दिल्ली से पटना। एक जो ट्रेन है बाबू जो 10 बजे चली है, यानी जो 10 बजे से जो चली है, यानी 10 बजे से जो चली है, उसका जो स्पीड है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चली है। ठीक है, उसके आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे एक दूसरी ट्रेन, यानी एक जो ट्रेन है वह 10:30 बजे यानी 10:30 में, ठीक है ना, यानी 10:30 बजे यह पटना के लिए ही रवाना हुई है। यह भी ट्रेन जो है पटना के लिए ही रवाना हुई है और इसकी जो चाल है वह है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक जो 10 बजे से चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी जो चली है 10:30 बजे से वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अच्छा दोस्तों, ये तो आधा घंटा बाद ये सेकंड वाली ट्रेन चलना शुरू की है ना, लेकिन आधा घंटा पहले यानी 10 बजे ये जो हमारा ट्रेन जो चल दिया है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये तो आधा घंटा में कुछ दूरी तय की होगी ना। अगर मोटा मोटी ऐसे आप निकालना चाहें तो सही बात है कि 1 घंटा में 60 तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हम पहले इसका निकाल लेंगे कि इसने कितना दूरी तय किया है। तो इसका जो दूरी होगा बाबू, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आधा घंटा की जो दूरी हो जाएगी वह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 किलोमीटर, या इसको थोड़ा सा आ जाइए ऐसे लिख लीजिए 60 गुना आधा घंटा का मतलब कितना हो जाता है 1/2 घंटा। आधा घंटा का मतलब 1/2 घंटा, यानी 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा। ये क्या निकला हमारा, यह बाबू दूरी निकला। यह क्या निकला, दूरी निकला पहले ट्रेन का जो आधा घंटा में वह चली है, आधा घंटा में जो इसने कवर किया है। दूसरी ट्रेन जो 10:30 बजे से चल रही है वो भी पटना की तरफ ही चल रही है और वह जो है 75 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। तो जब एक ही दिशा में दो अलग अलग चाल से जब दूरी चली जाती है ना, तो उनका जो मुख्य जो चाल हो जाता है, उन दोनों चालों का अंतर हो जाता है। जैसे हमने चोर पुलिस को निकाला, तो इसका जो अंतर हो जाएगा बाबू, यह जो इसका अंतर हो जाएगा, यानी एक 60 का और एक 75 का, इन दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा वह कितना का आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर, क्योंकि यह 60 है और यह 75, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है ना, ज्यादा चल रही है ये वाली हमारी ट्रेन जो 75 किलोमीटर के घंटा से चल रही है। दोस्तों अब जरा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। दूरी जो है हमारे पास आ गया है, चाल भी हमारे पास आ गया है, तो हम समय बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूरी बटा चाल बराबर समय ही होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी हमारे पास कितना है, 60 गुना 1/2 अब बटा चाल हमारे पास कितना है, 15 है, यानी 15 चौका 60, 2 दूनी 4, यानी 2 घंटा में, यानी 2 घंटे में ये जो 75 किलोमीटर से जो ट्रेन चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यह ट्रेन 2 घंटे में जो ट्रेन पहले चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इसे यह पकड़ लेगी 2 घंटे में। ठीक है, अगर हमें पूछता कितने घंटे में, तो हमारा आंसर यही भी हो जाता है कि 2 घंटे में यह इसे पकड़ लेगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें वह आपस में मिलेंगी, कितनी दूरी पे। तो दूरी जो कवर करेगा पकड़ने में वो तो 75 किलोमीटर वाला ट्रेन वाला ही करेगा, क्योंकि ये तो अपने स्पीड से चलते जा रही है, ठीक है ना, और 2 घंटा में ये पकड़ रही है ना, तो देख लेंगे ना कि 2 घंटा में ये कितना चलेगी। तो चूंकि इसकी जो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुने समय, यानी चाल इसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय इसने 2 घंटा लिया है, यानी 75 दूनी 150, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों यह दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। अर्थात अगर समय हमसे पूछता तो हम बता देते 2 घंटे, दूरी पूछ रहा है इसीलिए हमारा आंसर 150 किलोमीटर होगा, यानी 150 किलोमीटर पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। साथ ही साथ अगर पूछ देता कितने बजे, अगर हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता कि कितने बजे यह ट्रेन मिलेंगी,
एक दूसरे को आपस में मिलेंगे। तो जरा देखिए, यह जो ट्रेन है यह 10:30 में चलना शुरू की है, यह जो किया है यह 10 बजे से चल रहा है, तो पकड़ने का काम तो ये कर रहा है ना। तो 10:30 से यह चलना प्रारंभ की और 2 घंटा चली और उसके बाद पकड़ ली, यानी 10:30 इधर 2 घंटा यानी 12:30 में। यानी अगर हम बोले, अगर हमसे पूछता कि कितने बजे, तो हम बता देते कि 12:30 पर, यानी 12:30 बजे जो सेकंड वाली जो ट्रेन है जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह ट्रेन इससे प्रथम ट्रेन को, यानी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे पकड़ लेती। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता बिल्ली के ऊपर आधारित प्रश्न है, उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। आइए दोस्तों अब 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है, तथा कुत्ता का 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर में है। तो कुत्ता तथा बिल्ली के चाल का हमें अनुपात बताना है, अर्थात उसका रेशियो बताना है। क्वेश्चन पे जरा हम ध्यान देते हैं, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक कुत्ता जो है वह बिल्ली का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन समय में क्या है कि जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने समय में बिल्ली जो है ना 6 छलांग लगाती है, अर्थात वह उसका छलांग 1 छलांग ज्यादा है। लेकिन यहाँ हमें ये चीज भी देखना है कि कुत्ता का जो 4 छलांग है वह बिल्ली के 5 छलांग के बराबर में है, अर्थात कुत्ता ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बिल्ली की अपेक्षा। तो हमें इन दोनों के बीच के ना चाल का जो है वो अनुपात बताना है, अर्थात कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात बताना है। यानी कुत्ता का मतलब यहाँ डॉग ले लीजिए और बिल्ली का मतलब यह कैट हो जाएगा। इन दोनों के बीच का हमें अनुपात बताना है। दोस्तों पहले आइए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाए। कुत्ता जो है 5 छलांग लगाता है, यानी यह 5 छलांग हो गया कुत्ता का अनुपात। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में, कुत्ता का 5 छलांग, हमें अनुपात निकालना है। कुत्ता का 5 छलांग हमने लिख लिया। बिल्ली उतने ही समय में कितना छलांग लगा रही है? बिल्ली 6 छलांग लगा रही है, हमने 6 लिख लिया। ठीक, तब कुत्ता का जो है 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर में है, यानी कुत्ता का ये 4 छलांग अनुपात बिल्ली के 5 छलांग के क्या है? बराबर में है। हमने 4:5 इसको भी कर लिया। अब इन दोनों के बीच का हमें अनुपात बता देना है कि उनके चाल में अनुपात कितना होगा। यानी यहाँ पे क्या बताना है हमें? चाल का अनुपात। ध्यान रखिएगा, चाल का हमें अनुपात बताना है दोस्तों। इसके लिए ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं ना, इसमें तिरछा तिरछी गुना करवा देते हैं। तिरछा तिरछी मतलब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो कुत्ता वाला यानी यहाँ 5 और ये इसके क्रॉस में 5, यानी 5 × 5 = 25, यानी 5 को 5 से गुना करवाएंगे तो यह 25 हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह है तो हमने अनुपात का दे दिया। और यह बिल्ली वाला है 6 में 4 से गुना करवाएंगे तो 6 × 4 = 24, यानी 24। अर्थात कहने का मतलब कुत्ता और बिल्ली के जो चाल का अनुपात है वह बाबू 25:24 हुआ। यानी कुत्ता और बिल्ली का जो चाल का जो अनुपात निकला, यह हमारा निकला 25:24। यही हमारा उत्तर हुआ। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाते जाते दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आपको इसी चैनल पे क्लास 9th, क्लास 10th, यहाँ तक कि बेसिक मैथ, ट्रिकी मैथ अर्थात जो कंपटीशन लेवल का मैथ है, तमाम चीजों के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।